पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। आज दुनिया में हजारों पुस्तकें रोज छप रही है। रोज समाचार पत्र, पत्रिकाएं छप रही है। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि मनुष्य इन अक्षरों का ना जानता होता तो क्या गति होती। कोई भले ही अज्ञानतावश यह कह दे कि अक्षर अनादिकाल से है, ये ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि हम मनुष्य ने ही की है। हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मनुष्य कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। 10,000 साल पहले ही वह मनुष्य के रूप में बसने के लिए गांव में रहना शुरू किया, खेती शुरू की, पत्थरों की हथियारों से बढ़ते हुए तांबे और कांसे की औजार तक पहुंच गया। आदि मानव ने सबसे पहले चित्रों के सहारे ही अपने भाव व्यक्त किए। चित्र संकेत ही भाव संकेत बने। उदाहरण के लिए सूर्य को छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घुतक रेखाएं खींचकर दिखाया जाता है। अक्षरों की खोज मनुष्य ने 6,000 साल पहले की। अक्षरों की खोज से एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखनी का सहारा लेने लगा। तभी से मानव सभ्य कहलाया। आज हम किसी जाति के इतिहास के जानने के लिए उसका इतिहास को उठाकर देखते हैं। यदि मनुष्य अक्षरों का आविष्कार नहीं करता तो वो अपने पुरातन इतिहास का जान नहीं पाता। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। उसके द्वारा वो अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरण करता है। इसी के बाद हमारे विकास में तेजी आई। अक्षर और उसकी लिपि का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः उसके इतिहास और वर्तमान के बारे में जानना आवश्यक है। इंसान आज मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी शुरू कर चुका है। इसी खोज हो रही है जिनसे आपकी औसत उम्र कुछ दशक बढ़ सकती है। सुनने में ये बातें चमत्कारित लग रही है ना? कभी ABC यानी अल्फाबेट की खोज भी ऐसी ही हुई थी, लेकिन ये अल्फाबेट आया कहाँ से? किन लोगों ने इसे गढ़ा? अल्फाबेट की कहानी को समझे बिना इंसानी सभ्यता के विकास की कहानी अधूरी है। पुराने जमाने में इजिप्ट में राजाओं को फिरो कहा जाता था। फिरो अमेंडमेंट तृतीय के शासन में ऐसी चीज विकसित हुई जिससे इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। यह इजिप्ट के किसी अन्य राजा की विरासत से ज्यादा प्रभावशाली और मूल्यवान थी। इसका फैलाव पूरी दुनिया में हुआ। हम और आप इसे अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहकर पुकारते हैं। अल्फाबेट सूचनाएं दर्ज करने की क्रांतिकारी तरीका था, लेकिन इसकी अहमियत बस इतनी ही नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिलिपा स्टील और फिलिप बायस ने अपनी हालिया किताब में इसे संस्कृत का प्रतीक बताया है। अल्फाबेट इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले अल्फाबेट का मुहाज़बानी पाठ करने लगते। तो क्या अनपढ़ थे अल्फाबेट को बनाने वाले? पहले अल्फाबेट की कहानी एक रहस्य थी, लेकिन पिछले 25 बरस में इस दिशा में अनेक शोध किए गए। पता लगाने की कोशिश हुई कि पहला अल्फाबेट कब और कहां ढूंढा गया। इसे पता चला कि अल्फाबेट किसी राजकीय व्यवस्था से नहीं निकाली है। यह बेहद चौंकाने वाली खोज है, क्योंकि अभी तक इसे राजकीय व्यवस्था से निकाला हुआ माना जाता था। नई शोध से पता चला कि अल्फाबेट के जनक और पोषक प्राचीन कुलीन घराने से हैं। मुमकिन है कि वे अनपढ़ हैं, लेकिन यरूशलेम के हिब्रू यूनिवर्सिटी की ओरली
गोल्डवेसर के मुताबिक ये लोग जिस तरह से लिखते थे वैसे तो इजिप्ट का कोई प्रशिक्षित मुंशी भी नहीं लिख पाता। तो क्या चित्रलिपि से प्रेरणा मिली लिखने का? आज से 3800 बरस पहले जब एमेंडमेंट तृतीय का शासन था तब भी लिखावट शुरू हुए 1000 वर्ष बीत चुके थे। तब दो प्राणियों विशेष रूप से चलन थी। क्यूनिफॉर्म यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया में, और इजिप्ट की हाइरोग्लिफी यानी चित्रलिपि। यह चित्रलिपि थी जिसने अल्फाबेट के खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। इसमें चित्रलिपियों की धुंधली छांव आज तक बनी हुई है। अल्फाबेट के ज्यादातर अक्षर बिल्कुल नए नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें फिर से लोगों के सामने लाया गया उसमें एक ताजापन था। कई संस्कृतियों को खोज थी वर्णमाला। इजिप्ट की चित्रलिपि आमतौर पर शब्दों के आशा या पुन शब्द को दिन है। इसके तमाम अक्षर ध्वनियां प्रतिध्वनियां कहते हैं। वो ध्वनियां जिनसे बोली जाने वाली भाषाएं बनाती है। लेखन के पुराने तरीके में ध्वनियों से जुड़े कुछ तत्व शामिल थे, लेकिन अल्फाबेट पूरी तरह से ध्वनि पर आधारित थी। यह एक करिश्मा था। इस मूल अल्फाबेट का उपयोग इजिप्शियन शब्दों के लिखने के लिए नहीं किया था, लेकिन यह इस समय बोली जाने वाली भाषाओं और मध्य पूर्व और तुर्की में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच उपयोग में आने लगा। इससे पता चलता है कि अल्फाबेट एक नहीं बल्कि कई संस्कृतियों की सामूहिक खोज थी। अल्फाबेट की खोज किसी ने भी की हो, वो इसकी अहमियत देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। मिसाल के लिए आप यही देखिए कि उनकी खोज बदौलत आज हम कितने शानदार अंदाज में लिखते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लिखावट एक दिन इस मकाम पर पहुंचेगा। दरअसल आज तक यह रहस्य बरकरार है कि वर्णमाला ने लिखावट की दूसरी प्राणियों की किस तरह चलन से बाहर कर दिया। कभी कभी इसके लिए 3200 वर्ष पहले हुई सभ्यताओं की उस विघटन को जिम्मेदार ठहराने की जी करता है, लेकिन वर्णमाला का उदय और असर पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके में इसके कहीं पहले से था। वर्णमाला का जन्म करीब 3800 साल पहले हुआ था। धीमी शुरुआत के बाद इससे दर्जनों अल्फाबेट निकले। इसमें सबसे बड़ा विभाजन 3000 और 2000 वर्ष पहले हुआ। तब ग्रीक और आर्मेइक अल्फाबेट गढ़े गए। ग्रीक अल्फाबेट से भाषा की कई रूप निकले, जिनकी प्रसार दक्षिण पूर्व यूरोप और उत्तरी एशिया में हुई। आर्मेइक वर्णमाला समूह विशेष में फली फूली है। इसे हिब्रू और अरबी भाषाएं कहते हैं। इसी से ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली दर्जनों भाषाओं की जननी है। अगर आदमी अक्षर की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। और आज हम जो विकसित है, इसी विकसित के क्षेत्र में अक्षर का महत्व ज्यादा है। इसीलिए हमें अक्षर को विकास करना चाहिए, अक्षर का महत्व को समझना चाहिए और अक्षर को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए।